Press the bell icon on YouTube app and never miss an update from Tajalli Productions. आलिया, अस्सलाम वालेकुम। आओ, अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम आलिया। वालेकुम अस्सलाम मम्मी। आलिया मेरी बच्ची, आलिया मेरी बच्ची, पानी पियो। ये लो, पानी पियो पहले। पानी पियो बेटे। सोचा नहीं था ये दिन भी आएगा, लेकिन आखिर तुम आ ही गई। और क्या करती अम्मी, उन्होंने दूसरी तलाक दी तो इद्दत पूरी होने तक उनके घर में भी रही, लेकिन उन्होंने रुजू ही नहीं किया। इसका मतलब तो यही है ना कि तलाक पूरी हो गई। लेकिन आलिया, अब भी 4-5 दिन बाकी हैं। मुद्दत पूरी कहाँ से हुई? हाँ अम्मी, लेकिन जो इंसान इतने दिन तक रुजू ना करे, वो अगले 4-5 दिन में रुजू होकर तलाक कैसे रोक सकता है? जो भी हो, तुम्हें मुद्दत पूरी करनी चाहिए थी आलिया। आलिया, एक बात बताऊं, मैं तुम्हारी माँ हूं। तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपा सकती। मैं बताती हूँ असल में हुआ क्या है। शुरुआत में तुम्हें लग रहा था कि वो जाएंगे कहाँ, आएंगे वापस मनाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, दूरियां और भी बढ़ती गई और तुम्हें एहसास होता गया कि तुम उन्हें हमेशा के लिए खो रही हो। इसी फ्रस्ट्रेशन में तुम वक्त से पहले यहां आ गई। आलिया, कम से कम अब तो घमंड छोड़ दो। ये तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाएगा। अब भी वक्त है, संभल जाओ बेटा। आप सच कह रहे हैं अम्मी, मैंने अपने शौहर की कभी इज्जत नहीं की। जब से हमारी शादी हुई, मैंने उनको कमतर समझा। या अल्लाह, क्योंकि बाबा की तरह ना उनका कोई बड़ा बंगला था, ना कोई खास बैंक बैलेंस। उनकी माली हालत का अंदाजा होते हुए मैंने बेजान फरमाइशें करके उन्हें परेशान किया। इससे भी दिल ना भरा तो उन पे शक किया और उनका फोन चेक करती रही। उनसे आड़े टेढ़े सवाल किए। और कुछ नहीं मिलने के बाद भी उनकी गलती ठहराती रही।
सिर्फ उन्हें कसूरवार ठहराने के लिए। मुझे ये यकीन हो गया है कि मेरे अल्लाह ने मेरी ईगो की, मेरी नाफरमानियों की, मेरे हरकतों की सजा दे दी है। मुझे समझ नहीं आया मैं कहाँ जाऊं। मैं यहाँ चली आई। हम तुम्हारा फाइनेंशियल लॉस फुलफिल कर लेंगे, लेकिन इमोशनल लॉस कभी फुलफिल नहीं किया जा सकता बेटा। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और मुझे इसका एहसास मेरी जिंदगी बर्बाद होने के बाद हुआ। हालांकि मैंने अपने बचपन से आपको देखा है कि आप अब्बू के साथ कितनी मोहब्बत, फरमाबरदारी और कितनी ईमानदारी के साथ पेश आते हैं। अब क्या होगा मेरा? काशिफ, आप अरे बेटा, अंदर आओ, अंदर आओ। तुम ऐसी क्यों चली आई? मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही पहुंचा था यहाँ। फिर दरवाजे पे बेल देने से पहले तुम्हें रोता हुआ सुना तो रुक गया। फिर तुम दोनों की पूरी बात सुनी। सूर्या आंटी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे और अपने वालिदैन से डिस्कस किए बिना ही इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। अल्लाह के करीब तलाक जायज़ तो है, लेकिन अल्लाह को नापसंद है। शुक्र है कुछ और बुरा होने से पहले ही तुम्हें भी एहसास हो गया। चलो चलते हैं। हाँ हाँ, चलो अपने घर चलते हैं। अम्मी